Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Radha Ramana Radha Ramana Radhe, Jai Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jai Jaya Prabhupada, 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 Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आइए हम सब श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। स्कंद दूसरा, अध्याय 5वां और श्लोक क्रमांक 16 तक हो गया। अभी 17वां आज हम सब करेंगे। तो कल हम सब ने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि जो वर्शिपेबल हैं वो अंत में नारायण है। नारायण पराबखा, नारायण परम ज्ञानम, जो भी है सब नारायण के लिए, नारायण से ही आता है, नारायण के लिए ही है और हम सब नारायण से ही हैं। तो आज वो अपना स्थान बताएंगे। ब्रह्मा जी जो है वो जीव हैं, इसका दर्शन अभी कुछ 1-2-3 श्लोकों में कराएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी नारद को एक क्लियर कर देना चाहते हैं कि लोग मुझे भगवान तो समझते हैं पर मैं प्राइमरी क्रिएटर नहीं हूं, मैं सिर्फ जो आता है उससे क्रिएट करता हूं। तो ये क्लियर कर दिया है पिछले इतने सारे श्लोकों में, हमने उसको देखा भी। आइए हम लोग प्रार्थना करके अभी के श्लोकों में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे 17वां श्लोक है, दूसरे स्कंद का 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः। Inspired by him only, I discovered what is already created by him, Narayana. Under his vision,
as the all pervading super soul, I also am created by him only. तो एक हमेशा याद रखना है कि ब्रह्मा जी ने क्लियरली पहले भी वासुदेव का नाम लिया है, यहाँ भगवान नारायण का नाम लिया है, वो अन्य नहीं सेम ही है, और नारायण के उन्हीं को रेफर करते हुए कह रहे हैं, उन्हीं से क्या, इंस्पायर्ड बाय हिम ओनली, उन्हीं से, उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी को फिर से खोज करता हूं, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा पूजित हूं। तो यहाँ कहा गया इंस्पायर्ड बाय हिम ओनली, केवल उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं आई डिस्कवर व्हाट इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय हिम, मतलब मैं नया कुछ नहीं करता हूं, जो पहले से है उसी को लेके मैं कुछ सृजन करता हूं। यानी भगवान की ब्रह्म ज्योति के ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई, वो भगवान की ही आभा कांति है, उसी से महत्व तो इत्यादि जो भी हमने जो वो देखा, जो एलिमेंट्स कल देखे थे ना, 5 आइटम याद नहीं सबको? हाँ, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, हाँ, तो ये सब जो है ये पहले से ही आते हैं, हाँ, तो ये पहले से ही सब है, और मैं इनका केवल एक स्ट्रक्चर सिस्टम ये सब बना देता हूँ, बाकी मैं भी एक बद्ध जीव ही हूँ। यानी जैसे कभी कभी जेल में कोई होता है ना, तो जेल में जो सबसे अच्छा आदमी होता है ना, उसको लीडर बना देते हैं सबका, और सब बोलते इसको फॉलो करो, जो ये बोलेगा वही करो, हालांकि वो भी जेल में है। वैसे ब्रह्मा जी भी जीव है हम लोगों की तरह, लेकिन हम सब में बहुत पवित्र और बहुत ही मतलब प्योर और भगवान को अति प्रिय विश्वासु ऐसे हैं, इसलिए उनको सारा कार्य सौंप दिया जाता है कि ये आप करिए। और ब्रह्मा जी इसलिए कहते हैं कि तुम ये सोचोगे कि मेरा पूजन भजन करके तुम मुक्त हो जाओगे, तो वो तो नहीं होगा, हाँ, परंतु मेरा पूजन भजन करोगे तो हम जरूर भगवान को अपडेट दे सकते हैं, उनके साथ आना जाना लगे रहता है। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो ब्रह्मा जी को तो अपडेट रहता ही है, शिव जी और ब्रह्मा जी को अपडेट रहता है, तो इनसे पहचान है तो इतना तो हो जाए कि आपका पहचान है। परंतु ब्रह्मा जी क्लियर एडमिट करते हैं कि मैं प्रथम सृष्टि रचता नहीं हूं, तो ये क्लियर करो। एंड अंडर हिज विजन एज द ऑल परवेडिंग सोल, सुपर सोल, एंड आई ऑल्सो एम क्रिएटेड बाय हिम। एक और जो भगवान परमात्मा कूटस्थ, यहाँ एक शब्द है, देखो क्या लिखा है, कूटस्थ, कूटस्थस्य, यानी कूटस्थ मीन शब्द है, और वो कौन है कूटस्थ? पूरी तरह से एक जगह स्थित है, वो भगवान है। हमारे हृदय में 2 आत्माएं हैं, एक हम आत्मा हम हैं जो हम बद्ध जीव हैं, एक परमात्मा है, और दोनों साइड में रहते हैं, आत्मा भी उधर रहता है, परमात्मा उधर रहता है। और परमात्मा का डिस्क्रिप्शन हमने दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय के 8 से 12 श्लोक में पढ़ा था, आपको याद होगा, हाँ, सो याद है ना, तेल वाला बाल याद है, वो ज्यादा याद रहेगा। इयर रिंग्स, भगवान का मुस्कुराता प्रसन्न वदनम, प्रसन्न है वो, उनका नेकलेस, उनका ये वैजंती माला, ये सब हमने चर्चा किया था, अगर आपको याद है तो। पता नहीं आप लोगों ने रिवाइज किया तो, लेकिन हमने सारा चर्चा किया था भगवान कैसे दिखते हैं, तो उनके साइड में हम आत्मा होते हैं, तो दोनों जैसे 2 सोल्स एक साथ उधर बैठे हैं, एक भोग कर रहा है इस संसार में और एक उसको ताक रहा है कि कब ये सुधरेगा और इसको मैं शाश्वत स्थान में वापस लेके जाऊं। तो यहाँ पे लिखा था 2 आइडेंटिटीज ऑफ सोल, द सुपर सोल एंड इंडिविजुअल सोल आर एडमिटेड टू बी इन द लिविंग एंटिटी इवन बाय द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स। जो ब्रह्मा जी है, जो ग्रेटेस्ट अथॉरिटी है, वो भी इस बात की पुष्टि क्लियरली कर रहे हैं कि ऐसे दोनों आत्माएं वहां रहती हैं। और यहाँ अंत में एंड आई ऑल्सो एम क्रिएटेड बाय हिम ओनली, ट्रांसलेशन में आता है कि मैं भी उन्हीं से बना हूं, मैं अलग नहीं हूं। तो यहाँ पे कहा गया है, तो एक्चुअली प्रॉपर यहाँ बहुत अच्छा परपोर्ट में एक चीज समझाते हैं कि जो भी होता है, जो भी, जैसे भी महाभारत का युद्ध हुआ तो इतने सारे लोगों का आना, इतने लोगों का वध होना, ये बड़ा प्लान हमारे जैसे जीव नहीं कर सकता। ये भगवान की रचना में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो होना है वो होके रहेगा, जो सबके कल्याण का है, ठीक है।
क्योंकि मृत्यु जो है ये भगवान के लिए तो ये बदलाव है बस, हमारे लिए वो, क्योंकि हम आसक्त है ना, तो वो दर्द हमें इसलिए होता है क्योंकि हम आसक्त है ना। और हम क्या कहते हैं उसको, छोड़ना नहीं चाहते, हम वो सब बना के, हमको लगा मेरा मेहनत लगा है उसमें, तो वो मेहनत भी हम एक अज्ञानता है मेहनत का, तो मेहनत लगा है उसको कैसे छोड़ दें, मेरी पूंजी लगी है, मेरी लागत लगी है, तो ऐसा सब उसमें वो रहता है, आसक्ति रहती है। तो जब वो छीन लिया जाता है तो आदमी दर्द से दुखी हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली दर्द भी वो आर्टिफिशियल है, वो मेंटल स्टेट पे, वो आत्मा को नहीं होता, वो मन को होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है ना, तो इतने बड़ा जो भी वॉर भी हुआ, ये हुआ, तो अर्जुन को और युधिष्ठिर को माध्यम बना लिया भगवान ने, और करना उनको वही था। अर्जुन को बोले तुम नहीं करेगा तो भी मैं ये करूंगा, तुम नहीं करेगा तो भी मैं ये करूंगा। हाँ? इसलिए अर्जुन को बोलते ना, आपको यार वो श्लोक है यहाँ पे परपुट में भी, आचार्य के परपुट में आता है, बहुत सुंदर श्लोक है ये आपका, इसमें आता है, किसमें आता है, यहीं पे सॉरी, परपुट में, इसी परपुट में, प्रपति परपुट में 11वें अध्याय का 33वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मय्यैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनो, उत्तिष्ठ जागो, उठो, लड़ो, और निमित्त मात्र बनो हे सव्यसाची। हाँ, तो कृपया करके उठो और लड़ो, और अपना कार्य करो। क्योंकि दुर्योधन ने जो है, ये प्रभुपाद लिखते हैं, द पार्टी ऑफ दुर्योधन इंसल्टेड द्रौपदी द ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, एंड शी अपील्ड टू लॉर्ड एज वेल एज ऑल साइलेंट ऑब्जर्वर्स ऑफ हिज दिस अनवारंटेड इंसल्ट। अर्जुन was thus advised by the Lord to fight and take credit। तो यहाँ पे क्योंकि द्रौपदी का अपमान किया था, एक भक्त थी वो भगवान की, तो एक भर सभा में अपमान करना और उसके लाचारी का फायदा लेना, और एक्चुअली वहां स्त्री का बात नहीं आ रहा है, किसी भी कमजोर व्यक्ति को, जिसके पास कोई शक्ति, किसी चीज की शक्ति नहीं है, उसको वहां पे तकलीफ देना और अपने दिए हुआ शक्ति का दुरुपयोग करना, दूसरों को कष्ट में डाल के उसमें से आनंद लेना, ये आसुरी प्रवृत्ति है। और भगवान अपने भक्तों के लिए तो ये बिल्कुल नहीं सहते, बिल्कुल नहीं सहते। तो इसलिए वो युद्ध तो होना ही था। तो यहाँ पे कहा गया कि भगवान ही प्रेरित करते हैं, इंस्पिरेशन जो है वो कहीं और से नहीं आता है, ये भगवान से ही आता है। भगवान प्रेरणा देते हैं कि ये कैसे करना है। यहाँ प्रभात उदाहरण कोलंबस का भी दे दे, कोलंबस से पहले ही अमेरिका था, लेकिन वो घूमते घामते वहां पहुंच गए, और वो कोलंबस को प्रेरणा दी होगी भगवान, यहाँ जाओ, बहुत खोज रहा होगा, इच्छा कर रही, तो उसको प्रेरणा दे दिया, जाओ यहाँ पे। हालांकि यहाँ प्रभुपद एक ऐसा चीज लिखते जो वैसे बाउंसर जाता है, यहाँ लिखा है, इट इज सेड दैट कोलंबस डिस्कवर्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, बट एक्चुअली द ट्रैक्ट ऑफ लैंड वाज नॉट क्रिएटेड बाय कोलंबस। कोलंबस ने वो जमीन नहीं बनाई, वो पहले से था, वैसे ब्रह्मा जी का को रिलेट करते हुए कहते हैं। हाँ, यह कहते थे एक, हाँ, the vast tract of land was already there by the omnipotency of the supreme lord, and Columbus by dint of his past service unto the lord was blessed with the credit of discovering America। तो लगता है कोलंबस ने कोई सेवा किया होगा भगवान का, तब जाके उसको प्रेरणा मिली है, तब जाके वो किया है। तो इसी प्रकार कहते हैं ब्रह्मा जी भी जो है, दिस एबिलिटी इज अवॉर्डेड by Lord according to one's willingness to render service unto Lord. One must therefore be voluntarily willing to render service unto the Lord, and thus the Lord will empower the doer in proportion to his surrender unto the lotus feet of the Lord। जब कोई व्यक्ति सेवा करना इच्छा करता है तो उतने कैपेसिटी में उसको भगवान रिवॉर्ड करते हैं। सिमिलरली ब्रह्मा भी भगवान के भक्त थे, तो इसलिए उनको भी इंस्पायर किया कि जाओ ये क्रिएशन करो, उन्होंने क्रिएट किया। उसी प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के लिए इंस्पायर किया। इस श्लोक में एक वर्ड आता है ईक्षया, यानी भगवान के ग्लांस से, उनकी प्रेरणा से, उनकी डायरेक्शन से
तो ब्रह्मा जी को भी डायरेक्शन कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। हम सबके जीवन में आपने देखा होगा, आपके जीवन में जितना भी कुछ कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, बहुत ध्यान से, तो आपको समझ में आएगी यहां तक लाने में भगवान का ही डायरेक्शन था। मतलब अब आप लोग अपने अपना शेयर कर सकते हैं। हाँ? पर मैं एक चीज शेयर करता हूँ। मैं मतलब ऐसे तो यहाँ तक कैसे पहुंचा, कभी कभी मैं भी सोचता, लोग पूछते हैं तो मैं सोचता हूँ, फिर ऐसे तो सोचता नहीं मैं। पर कोई पूछता है आप यहाँ कैसे है, तो हाँ यार ये तो मुझे बैठ के सोचना चाहिए। सिंपल। एक्चुअली इतने पॉइंट्स थे लाइफ में कि अगर कुछ और हो जाता ना तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाता। ये वाला सेवा तो मैं भगवान के लिए कर ही नहीं पाता। फिर तो मैं या तो मटेरियल फील्ड में ही, पॉलिटिकल फील्ड में, या इंडिविजुअल फील्ड में, या डिफेंस में भी 2 बार मैंने ट्राई किया, आर्मी में ट्राई किया, 2 बार गया भी, स्क्रीनिंग भी पास हुआ, लेकिन एसएसबी होता है उसमें क्या होता है भगवान जाने, पर फेल हो गया। 2 बार फेल हो तो बड़ा दुख हुआ, फेल हो गया। बाद में मैं आर्मी के प्रभु जी से पूछा तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा होता है, तो ना ये तो अपने में है नहीं, बोला नहीं तो ये तो ऐसे ऐसे कैटेगरी लगता है, बोला ठीक है। हाँ, तो पॉइंट है कि वो क्वालिटी अब आ गया है, लेकिन तभी नहीं था। तो भगवान ने क्वालिटी दिया, लेकिन बाद में दिया, पहले नहीं दिया। ठीक है। तो ये क्या है, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, मतलब इनफैक्ट जिस कॉलेज में मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ उसी कॉलेज में प्रीचिंग हो रहा था। एक्चुअली मुझे बस 2 मार्क्स भी ऊपर मिल जाते ना, 2 या 3 मार्क्स, तो मैं एक्चुअली किसी और कॉलेज में होता जहाँ प्रीचिंग नहीं हो रहा था, मतलब वहां ड्यूटी बनने का चांस ही नहीं था। हाँ? और वो भी था कि किसी को मैंने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में कुछ तो बोला और मुंह से बोल दिया मैंने कुछ, तो मेरा पेपर फाड़ दिया टीचर ने, 10 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो फाड़ दिया। तो वो 10 में से मुझे 7-8 भी बोगस टीचर भी दे ही देता है, तो भी वो कॉलेज मिल जाता। तो जिस कॉलेज में प्रीचिंग हो रहा था उस कॉलेज में घुसाने के लिए भगवान ने, ऐसे तो मैं किसी को बताते रहे, वो बताता ऐसे ऐसे क्या है, तो बोला हाँ ऐसे ऐसा है, कुछ होता है ना आदमी को खुद ही नहीं बताने का। तो पॉइंट क्या है कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस, अगर एसएसबी हो जाता तो आर्मी में चले जाता, फिर यहाँ आने का मौका कम रहता। तो अगर आप अपने लाइफ में भी देखेंगे, अपने लाइफ में भी आप ध्यान से देखिए, अगर आपके लाइफ में ये चीज नहीं होता और अगर आपने ये डिजायर कर लिया होता तो कुछ और होता, लेकिन वो होने भी नहीं देते भगवान, ऐसे ढकल देते हैं, ढकल देते हैं। एक स्टूडेंट है। तो बोली, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा तो मैंने जवाब दिया, तो बोले बोले मैं कहाँ इधर आ गई मुझे समझ नहीं रहे, बोलते मेरे फादर रेगुलर मेरे को लेके जाते थे, बोले प्रवचन में बैठो करके, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहता था, लेकिन अब बोल रहे तो मैं बैठ जाती थी। पर ऐसा हुआ कुछ दिनों बाद तो मुझे वो अंदर से ऐसा लगने लगा कि ये पढ़ो, और फिर मैंने गीता पढ़ना चालू किया, मैंने वो शास्त्रों को पढ़ना चालू किया, मैंने सब चालू कर दिया। हाँ, और ये सब कर दिया और मुझे अब पता नहीं चल रहा मैं इसे भक्त कैसे बन गई हूँ। अब मैं इस मार्ग में आ गई। हाँ? और वो अपने परंपरा में, दूसरे परंपरा से कनेक्टेड है, अच्छे से अपना चल रहा है, भजन वगैरह अपना जो उनका साधना है। तो व्यक्ति जो है ना, वो उसको कहाँ से प्रेरणा मिलता है पता नहीं चलता है उसको, लेकिन एक्चुअली वो प्रेरणा भगवान देते हैं। हम सबके जीवन के डायरेक्टर भगवान है, वो अंदर परमात्मा के रूप में है, वो हर जीव को दिशा दिखाते हैं, और वो दिशा उसके इच्छा अनुरूप दिखाते हैं। मतलब उसने अगर सेवा किया है, उसको भले ही अब याद ना हो, उसने सेवा किया है और उसना वो क्वालिफाइड है अच्छे कामों के लिए और भक्ति के लिए, तो भगवान क्या करते हैं, उसको ऐसा गाइड करते हैं कि वो बराबर उस दिशा में जाएगा जहां भगवान मिल जाएंगे, गुरुजनों के पास भेजेंगे, साधुओं से टकराएगा। और ऐसा कुछ कुछ ढीठ साधु इनसे टकरा के तो एक ही बार में ठड़ाक करके पूरा काट देते मटर लाइफ का, खड़ाक चलो निकलो। हाँ, खट करे चिन्नंदी गोविंदास को सिखा काट चलो। वो 15वें अध्याय में आता ना, क्या वर्ड है वो, कि बाय द सोर्ड ऑफ नॉलेज कुछ खट करके काट देना चाहिए। तेरे तीसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में पता नहीं, दूसरे श्लोक में क्या वर्ड है वो, एनीवेज एक शॉट में काट देना चाहिए। तो ये काट देते साधु लोग, और फिर व्यक्ति जो है ना, उसको जीवन की एक अलग दिशा दिखाई देती है, जीवन को भक्तिमय दिशा दिखाई देती है। ये दिखाने वाले भी स्वयं भगवान है और कोई नहीं है। इसलिए यहाँ वर्ड ब्रह्मा जी कहते हैं इक्षया, दिखाने वाले वो हैं। हे नारद, मैं परम प्रभु वगैरह नहीं हूं। मैं
प्रभु कहलाने के लायक भी नहीं हूं, मैं सेवक हूं, मैं दासानुदास हूं। आज भक्ति सिंधन सरस्वती का आज आविर्भाव है, तिरुभाव है, आज शायद आविर्भाव है प्रभु, आविर्भाव है। अपीयरेंस डे। हाँ, इस साइड वाले रूम में तुम लोग जो लेक्चर सुन रहे हो ना, उसका बंद करो, मुझे यहाँ तक आवाज आ रहा है उसका। मेरा ही लेक्चर वहां स्पीकर पे लगा देंगे हम। आज वैसे हमारे सचिसुत प्रभु का भी बर्थडे है, 29 फरवरी। 4 साल में एक बार आते हैं उनका। जो 13 साल। हरि बोल। तो आज भक्तिदान प्राकट्य है, और तो वो भी इतने लायन गुरु थे, उनके बारे में मैंने क्लासेस भी दिए। खट करके वो पूरा काट देते थे। आया माता जी ने लिखा, हाँ, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कि ये सब कचरा हटा के फाड़ करके काट देना चाहिए। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए हमको। गुरु के पास लोग इसलिए नहीं जाते, उनको मालूम है सुधरना पड़ेगा। सुधरना कुछ है ही नहीं, हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बस भगवान को ऐड करना है, नारायण को इंसर्ट करना है, भगवान को इंसर्ट करना है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया इक्षया और द्रष्टुहु, वो सब देखते हैं, जो जो आप कर रहे हो वो सारा देखते हैं। ऐसा मत सोचो कि वो कुछ नहीं देखते। हाँ, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में परमात्मा का एक पार्ट आता है, उसमें कहते हैं, ये श्वेताश्वतर उपनिषद 6.11 में आता है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्मादयाक्षयः क्षः सर्वभूतादि वासः साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। He is the one Lord situated in all beings. He is all pervading, dwelling within all beings as their soul. He is the controller of action, the abode of all beings, the witness, the consciousness, pure, without any trace of material qualities. 3 गुणों से परे भी है, निर्गुणश्च। निर्गुण यानी इन 3 गुण जो है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनसे वो अफेक्टेड नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, एष भूताधिपतिर एष लोकेश्वरो लोकपालः। He is the Lord of all beings, the Lord of all planets, the protector of all planets. ये सभी ग्रहों के मालिक हैं, ये यही सभी जीवों के मालिक हैं, और सभी लोगों को टिकाने वाले वो सब वही है। गीता में भगवान बोलते हैं ना, अहम ओजसः धारयामि अहम ओजसः। ये सारे जो ग्रह नक्षत्र इत्यादि घूम रहे हैं, को मैं धारण किया हूं, मैं तो इनका लेवल नहीं है कि ये लोग कुछ कर पाए। तो यहाँ पे जो है ये सब प्रमाण आता है, सर्वभूत अंतरात्मा, की सभी जीवों की वो अंतरात्मा है, यानी जीव है और परमात्मा है। कई बार हमारे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, कथाकार होते हैं, इन्हें नहीं पता होता है। मतलब कई और भी वैष्णव जो धीरे धीरे कभी कभी तत्व ज्ञान भूल जाते हैं, उसी भाव में जनता को कुछ बोलते जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि तत्व में आत्मा और परमात्मा 2 है। तो कभी कभी बोलते हैं अरे दोनों एक ही है, जो गड़बड़ा हो जाता है। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और गीता में भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया हृदय अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं हृदय में रहता हूँ, और ये जीव जो है उस यंत्र को चलाने में लगा, शरीर रूपी जो यंत्र है इसको चला रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है, those who are not surrendered souls are put under the care of material nature। जो भगवान को शरणागत नहीं है वो माया रूपी इस यंत्र में डाल दिए जाते हैं। Therefore they are not allowed to do things on their own account and suffer the consequences themselves। इसलिए उन्हें जो है वो अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए भगवान छोड़ देते हैं कि भाई तुम सरेंडर नहीं किए हो, या तुम मुझसे अपना रिश्ता नहीं बनाना चाहते हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, तो फिर दिक्कत होता है। भगवान ने इनफैक्ट इस कंडीशन स्टेट में भी वर्णाश्रम रखा है। उस वर्णाश्रम का अगर हम पालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो जो रिलेशनशिप है
वो बनने लगेगा और वो एब्सोल्यूट का डुप्लीकेट होता है। वहां भी वर्णाश्रम टाइप ही सिस्टम है। तो वर्णाश्रम जो है ये एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रेप्लिका है। वहाँ हमारा ऐसे ही सब रिलेशंस हैं, सब ऐसे ही रिलेशन है। तो यहाँ जब हम रिलेशंस में जीते हैं तो वहां वैसे ही रिलेशंस होते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो ये गड़बड़ है, लेकिन अगर आप सरेंडर करते हो, डिवोटीज लाइक ब्रह्मा एंड अर्जुना डू नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन अकाउंट बट एज fully surrendered souls they always await indications from the Lord. they हमेशा भगवान के कुछ सिग्नल्स का इंतजार करते हैं। एक बार बहुत पहले कृष्ण बलराम मंदिर में था 2013 में, तो एक इशू था जहाँ पे मुझे डिवोटी को एड्रेस करना ही जरूरी था। मैं सोचा एड्रेस करूंगा, ओवर रिएक्ट हो गया तो क्या होगा, क्योंकि आजकल आप किसी को अपनी उसकी गलती बता दो और बोले मत करो तो आजकल ईगो बहुत हाई रहता है लोगों का, वो आपको ही टॉर्चर करना चालू कर देते हैं। मैं सोचा करूँ नहीं करूँ, तो मैं बलराम जी के सामने खड़ा था। बलराम जी आप आदि गुरु हैं, आप सबका हित चाहते हैं, आप सबके लिए क्या बेस्ट है आप जानते हैं, तो आप ऐसा कुछ सिग्नल दीजिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ अभी वो सही है, अगर आपको लग रहा है गलत है तो मुझे वो सिग्नल नहीं दीजिए। ऐसे सिर्फ बोला। तो जनरली वैसे नया डिवोटी था उधर, तो मुझे कोई इतना जानता भी नहीं था। लेकिन उस दिन ना प्रभुपाद का जो गार्लैंड है, वो जब बहुत सारे गार्लैंड्स प्रभुपाद को ऑफर होते हैं तो बाद में वो सीनियर डिवोटीज को ही पहनाए जाते हैं वो, तो उसमें से वो जो प्रभु है ना वो आके मुझे भी पहना दिया। तो मैं बोला यही इंडिकेशन है गो अहेड, जाओ आगे चलो। तो वो हम फिर ऐसा लगता है कुछ ना कुछ इंडिकेशन लगता है आपको कि हाँ ये है, करो हो जाएगा। ये अंदर में परमात्मा है, आपको अंदर से एक फीलिंग देंगे ये करो ये करो। तो ये सारे इंडिकेशंस भगवान देते हैं। Therefore, they attempt to do something which appears very wonderful to ordinary vision. जो नॉर्मल लोग हैं, जो लोग सरेंडर्ड नहीं है, जब वो देखते हैं कि कैसे कर दिया इतना अच्छा काम, ये तो साधारण व्यक्ति हमारी तरह है, हमारे में से उठा बैठा है, ये कोई ऐसा भी नहीं कि ये कोई बहुत स्पेशल पावर है, इसके पास कोई देवी शक्ति से कुछ नहीं, पर ये इतना साधारण व्यक्ति है, तो इतना सारा अच्छा काम कैसे करता है। तो वो एक्चुअली परमात्मा के इंडिकेशंस पे चलने का काम करता है, इसलिए वो ऐसा काम कर पाता है। सो वन ऑफ द लॉर्ड्स नेम्स इज उरुक्रमा। भगवान का एक नाम है उरुक्रमा, वन हुज एक्शंस आर वेरी वंडरफुल एंड आर बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ लिविंग बीइंग। भगवान का एक नाम है उरुक्रमा, यानी जिनके कार्य इतने स्पेशल हैं कि वो लिविंग बीइंग मतलब आश्चर्य करता है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं भगवान। So the actions of his devotees sometimes appear very wonderful due to the direction of the Lord. तो कभी कभी भगवान ये जो एक्शंस हैं, तो डिवोटीज भी जो है ना वो इस एक्शन को कर पाते हैं भगवान की प्रेरणा से। हाँ, तो ये सब भगवान की प्रेरणा से ही संभव है, वह अन्यथा संभव नहीं है, साधारण जीव को संभव नहीं है। Beginning from Brahma to topmost living entity within the universe down to smallest ant, every living entity's intelligence is overseen by the Lord in his transcendental position as the witness of all actions. वापिस यहाँ कोई सुन रहा है जिसका आवाज अंदर आ रहा है, मेरा ही आवाज वापिस सुन के ना, यहाँ कोई आसपास बैठा है क्या? वो साइड में गेट के डिवोटीज रहते हैं तो वो स्पीकर पे लगा देते हैं, वो मेरा ही आवाज मुझे आता है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ फिर वहां से जो आता है The subtle presence of the Lord is felt by intelligent man who can study the psychic effects of thinking, feeling and willing. और आप भी ये चीज का अनुभव कर सकते हैं। कैसे? तो ये जो है, अगर आप ध्यान से अपने साइकिक इफेक्ट्स को देखेंगे, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, तो आपको ये प्रमाण आएगा, ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे परमात्मा के बारे में कहा गया है। अगला एक श्लोक ले लेते हैं, क्योंकि इस श्लोक का इस से थोड़ा सा कनेक्शन है, और अगला जो है इसी के कनेक्शन में है, लेकिन वो है तो आते हैं। ये कितना है, ज्यादा बड़ा नहीं, एक है। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणत्रयः स्थिति सर्गा निरोधेषु गृहीता मायया विभुः। The Supreme Lord is pure spiritual form, transcendental to all material qualities. Yet for the sake of the creation of the material world and its maintenance and annihilation,
He accepts through his external energy the material modes of nature called goodness, passion and ignorance. हाँ, जो भगवान है उनका दिव्य स्वरूप है, ठीक है, ये क्लियर है, और आध्यात्मिक है, सभी गुणों से परे है। कौन से गुणों से? उनके गुण नहीं, उनके तो असंख्य गुण है, गुणों से, गुणों के भंडार हैं, गुणार्णव कहते हैं, पूरे गुणों से भरे हुए हैं। ये कौन से गुण की बात हो रही है? ये जो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, जो इन तीन गुणों से संसार का क्रियाकलाप चलता है, इससे भगवान परे हैं। Yet for the sake of creation of material world, और भौतिक जगत को सृष्टि बनाने के लिए, एंड इट्स मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन, और उसके बचाव के लिए, और उसके मतलब वापिस साइकिल में लाने के लिए उसको एनिहिलेट करना पड़ेगा, यानी उसको विध्वंस करना पड़ेगा। ही एक्सेप्ट्स थ्रू हिज एक्सटर्नल एनर्जी द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर कॉल्ड गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। एक्चुअली वो तीन गुणों से परे हैं, लेकिन अब ये बनाना है जीवों के लिए, तो इन तीन गुणों का वो क्रिएशन करके उसका इस्तेमाल करते हैं। वो निर्लेप है। गीता में भगवान कहते हैं ना, क्या, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। हाँ, मैं ये सबसे टच ही नहीं होता। ये जो रूल्स रेगुलेशन है जीवों के लिए, मेरे लिए नहीं है। और यहाँ पता चल रहा है कि क्लियर है, ब्रह्मा जी जीव है और भगवान ईश्वर है। भगवान अनटच्ड है और ब्रह्मा जी टच्ड है। तो ये यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। द जीवास हाउएवर आर अफेक्टेड बाय और susceptible to being influenced by such modes of material nature. That is the difference between Lord and the living entities. जो जीव है वो इन तीन गुणों के प्रभाव में आता है, भगवान नहीं आते। और कौन से जीव आते हैं? जो इच्छा करते हैं विमुख होने की, वो आते हैं। जो विमुख होने की इच्छा नहीं करते वो नहीं आते, उन्हीं को ही दिखाई देता है। यानी आप अगर सोओगे, नहीं मैं सोना चाहता हूं, तो स्वाभाविक है आपको नींद आएगी और सपना आएगा। नींद आएगी, नींद का चयन आपने किया, चॉइस आपने किया। अब उसमें जो सपना आएगा वो बाय प्रोडक्ट है, और उस सपने में सुख दुख आएगा वो भी बाय प्रोडक्ट है। उसका इधर के अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं, जो हम नॉर्मल्स होते हैं उसकी उदाहरण। सिमिलरली आध्यात्मिक जगत फुल चैतन्य है, आप अचेतन होना चाहते हो, तो फिर आपका चैतन्य जो है वो इस अंधकारमय मायामयी जगत में आता है, प्रकृति के गोद में आ जाता है, भौतिक प्रकृति, और वो फिर तीन गुणों के आधार पे आपको नचाती है। हाँ, जैसे वो खिलौना नचाते हैं वैसे आप नाचते हो, दुख सुख मय सब आता है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे असली अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं। अब जाग जाते हो, गुरु का सेवा करते हो, अपने अस्तित्व को भगवान में समर्पित करते हो, तो भगवत में हो जाते हो, नारायण में हो जाते हो। उसमें भी कुछ आधे दिमाग वाले पूछते हैं कि प्रभु जी तो यहाँ के सारे रिश्ते याद रहेंगे। अरे खेल है खेल, सपने के रिश्ते कहाँ उसको याद रखना है। जाग गए आदमी तो सपना करना क्या है, वो तो अस्तित्व ही बदल जाता है। लोग इतने मूर्ख हैं, उसको भी वहां लेके जाना चाहते हैं। हाँ, यहाँ अगर वो सुंदर है तो यहाँ की गोपी बन के वहां जाना देते हैं, आधा दिमाग वाला काम। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, जस्ट लाइक द सन एंड इट्स रेज इन द क्लियर स्काई। भगवान का कैसा है, जो शक्ति है, इंटरनल शक्ति है, वो सूर्य के भांति है, पूरा स्काई में फैला हुआ है। लेकिन द सन क्रिएट्स अ क्लाउड इन द क्लियर स्काई, उनके ही हीट से क्लाउड बनता है, और यही क्लाउड जो है वो कभी कभी किसी लोगों को ढक देता है सूर्य। तो ऐसे भगवान ने ये महत्त्व और ये जो क्रिएशन है वो किया है, और इसमें वो उन लोगों को ही डालते हैं जो उनको नहीं देखना चाहते, तो उनको वहां डाल देते हैं। लेकिन उनपे हर एक पे वॉच जरूर होता है, और उनको प्रेरणा भगवान ही देते रहते हैं, क्योंकि जब वो पलटेगा तो उसको चाहिए ना। जैसे हमारा किसी से रिश्ता है, तो पलटेगा तो हमारा रिश्ता रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा है। तो as the sun is ever increasingly unaffected by the spot of cloud, so also the unlimited Lord वापिस बाहर को आया है। इंडिसिक्टन का बात है ये। Spot of material energy manifested at times in the unlimited span of the Lord's rays of ब्रह्म ज्योति। तो ये जो है, ये अनलिमिटेड जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें जो मटेरियल एनर्जी मैनिफेस्टेड है, ये एक स्पॉट है, एक स्पॉट जैसा है। जैसे बहुत सारे आकाश में एक छोटा बादल है, वैसे एक छोटा स्पॉट है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो
अगला जो श्लोक आएगा उसमें ये 3 गुण कैसे काम करते हैं और जो द्रव्यम है वो कैसे एक्टिवेट होता है, इसका हम देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, शैलेश जी। शैलेश जी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। शरद जी। ओके, शरद जी को भी नहीं पूछना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। सवाल कुछ नहीं है। ओके, आपने हाथ ऊपर किया था ना, इसलिए ऐसा लगा। वो क्वेश्चन पूछते हो हाथ ऊपर करते हैं ऐसे। गलती से यस राजेश जी, क्वेश्चन पूछते हो हाथ ऊपर करते हैं ऐसे। यस राजेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है, हम लोग जैसे ब्रह्मलोक, देवलोक, स्वर्गलोक होता है, इनका डिफरेंट क्या है प्रभु जी? किसका? ब्रह्मलोक, स्वर्ग और देवलोक, हम लोग जैसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोग हर दिन ये पूजा वगैरह करते हैं, तो हम लोग कृष्ण गोलोक जाएंगे, तो इन लोगों का डिफरेंट क्या है प्रभु जी? लोक जो स्वर्ग, देखो ऐसा है स्वर्ग। ना, हर एक का रहने का स्थान है, हर जी जीव का स्थान है। तो भगवान सबको अपना अपना स्थान देते हैं। जैसे देवता लोग जो होते हैं बहुत प्योर होते हैं, मतलब, तो लेकिन वो इस संसार में आएंगे तो इधर की दुनिया में आसक्त हो जाएंगे, लेकिन वो प्योर है तो उनको रिफाइंड और फाइन एंजॉयमेंट दिया जाता है उधर। जैसे अभी कोई एमएलए एमपी बनता है या कोई पावर पॉलिटिक्स में बनता है, तो उसके जो इर्द गिर्द नौकर होते हैं, लोग होते हैं, एक अलग होता है। लेकिन जो नॉर्मल आदमी है वो अपना ही खाना खुद बनाता है। तो फैसिलिटीज दिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़े हैं। तो इस दुनिया में जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने आप क्वालिफाइड हो, उतना भगवान फैसिलिटेट करते हैं। तो स्वर्ग में हमारे ऊपर है, स्वर्ग है, उधर वो देवता लोग रहते हैं। फिर उसके ऊपर जो है महर लोक है, तप लोक है, जनलोक है, सत्यलोक है, सत्यलोक यानी ब्रह्म लोक है, वहां ब्रह्मा जी रहते हैं। सबको अपना अपना दिया। और गोलोक जो है मुक्त अवस्था है, ऐसे है। तो बस जी अपने प्रभु अपने। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। यस। मेरा एक क्वेश्चन है और एक जो है कल के लेक्चर से जो है काल के विषय में जो आपने बताया था उसके बारे में मैंने जो समझा है उसमें वो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैंने सही समझा हूँ कि या गलत। जैसे आपने बताया कि काल जो है वो शाश्वत है। हाँ, हाँ। लेकिन ये काल जो है ये तीनों गुण जो सत्य रज तम है, इन तीनों गुणों में विकार उत्पन्न करता है और उस विकार की वजह से जो वस्तु है वस्तु में जो है परिवर्तन होता है। क्या ये सही अंडरस्टैंडिंग है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। हाँ। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि चैतन्य महाप्रभु से मैंने संतों के वाणी में सुना है, किसी ने कहा, भक्तों ने ही कहा कि चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि आप द्वैत का प्रचार क्यों करते हैं, अद्वैत का क्यों नहीं करते? तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मैं अद्वैत का इसलिए नहीं प्रचार कर सकता, क्योंकि इस युग के लोग जो है अद्वैत को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए मैं जो है द्वैत का प्रचार करता हूँ। ऐसा कहाँ लिखा है ऐसा? क्या प्रभु जी? कहाँ बोला है? ये मैंने अभी नहीं, मतलब मैंने पढ़ा तो नहीं हूँ चैतन्य चरितमृत, लेकिन मैंने ऐसे एक भक्त से सुना है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। वो भक्त है, वो कुछ बोलते बोलते बोला होगा, या तो आपने गलत सुना है, उसने गलत बोला होगा। ऐसे महाप्रभु ने कभी नहीं बोला। इनफैक्ट वो अद्वैत आचार्य तो अद्वैत प्रचार कर रहे थे, तो महाप्रभु ने मारा, नाराज तुम ऐसा क्यों कर रहा है। अगर अगर उनको अलाउ करना हो तो बोल देता अद्वैताचार्य करो, मुझसे नहीं हो रहा है, तुम करो। या शंकराचार्य तो कलयुग में कर ही दिया था अद्वैत प्रचार, उसके लिए महाप्रभु की क्या जरूरत है। महाप्रभु को आना ही नहीं था, अद्वैत तो फैला हुआ था शंकराचार्य के द्वारा, वो चलते रहता। कौन बोला आपको ऐसा? ठीक है प्रभु जी। कोई दिव्यांशु जोशी करे प्रमानंद महाराज जी ने बोला था। महाराज जी ने बोला है तो मैं इसका, महाराज जी ने नहीं महाराज बोला है। जी पर इसका, इस तत्व का खंडन जरूर करता हूँ। महाप्रभु का शिष्य होने के नाते और महाप्रभु का फॉलोअर होने के नाते मैं इस चीज का खंडन करता हूँ। कहीं भी चैतन्य चरितमृत में ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, कहीं पे ये वर्णन ही नहीं आता है। तो या तो कभी कभी कोई रॉन्ग रेफरेंस आ जाता है,
या तो महाराज जी ने किसी और प्रिटेक्स्ट में बोला होगा और लोगों ने उसको किसी और एंगल मैंने नहीं देखा है, तो महाराज जी ने नहीं बोला है, उन्होंने नहीं, किसी किसी ने कमेंट में लिखा कि महाराज जी ने बोला, तो मुझे नहीं पता, मैंने ये सुना नहीं है। और दूसरी बात, ऐसे क्योंकि चैतन्य चरितमृत से लेके इतने सारे आचार्यों ने, हमारे एक भी आचार्य ने ऐसा नहीं लिखा। तो इतना हमारे आचार्य खंडन किए जा रहे हैं। अद्वैत अगर हम ऐसा होता कि हमको अद्वैत नहीं आज के लोगों को समझ द्वैत दे रहे हैं, तो हम अद्वैत का खंडन नहीं करते ना। हम बोलते देखो भाई अद्वैत हाईएस्ट है, अब हम लोग आपको नहीं समझा पाएंगे, तो आप द्वैत में भी अपना गाड़ी चला लीजिए, ऐसा बोलते ना महाप्रभु ईमानदारी से। आप लोगों की लेवल नहीं है तो एक काम करिए, आप लोग ना अभी द्वैत से काम चला लीजिए। अरे द्वैत ज्यादा टफ है, अद्वैत क्या है, सब एक है बोल दो, गायब हो जाओ। द्वैत में डिटेलिंग है। अद्वैत मालूम है, मैटर एक साइड कर देता है, उसको भी ब्रह्म बना देता है, अब ब्रह्म को ब्रह्म बना देता है, सब खत्म कर देता है, चैप्टर क्लोज, सिलेबस क्लोज। अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति ये वो कर ही नहीं पाए हो। इसलिए अद्वैती कभी भागवतम पढ़ते नहीं, उनको मालूम है पढ़ के बाउंसर जाएगा, उनको ही बाउंसर जाते हैं, उनको नहीं समझते कि बिहार के कोई संस्था वाले थे, तो वही आए थे, तो वही कह रहे थे। कौन था? मेरा कहना है, मैंने इस तत्व को क्लियर कर दिया है कि ठीक है गुरु जी, अद्वैत को महाप्रभु ने ऐसे कहीं नहीं कहा। ठीक है गुरु जी, हरे कृष्ण। यस, रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि गुरु और साधु और शास्त्र, तो उसमें गुरु और साधु जो है उनकी जरूरत है, शास्त्र की क्या जरूरत है? क्योंकि गुरु अपने एक्सपीरियंस से शास्त्रों का निचोड़ हमें दे रहे हैं, सार दे रहे हैं और अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो शास्त्र की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए बताइए ना प्रभु जी, क्या आंसर देना चाहिए? ऐसा है, देखो गुरु जीव है, कुछ भी तो गुरु जीव है ना। तो गुरु जो है, अन्य साधु जो अनेक आचार्य हुए हैं उनके पद चिन्हों को भी रेफरेंस रखना होगा। जो गुरु है उसका कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट उधर से एक बाहर नहीं जाना चाहिए, बैंडविड्थ के बाहर। और शास्त्र ये उसका हुक है, यानी शास्त्र के फ्रेम के बाहर नहीं जाना चाहिए ना। प्रिंसिपल्स जो हैं वो तो शास्त्र में होने चाहिए, डिटेल समझो ऐसा नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल्स जो है वो शास्त्र के होने चाहिए। तो और क्योंकि शास्त्र जीव है गुरु, कल को वो बद्धता माया का प्रभाव गलती से आ गया तो एक प्रमाण होना चाहिए ना, समझ में। तो इसलिए गुरु भी होना चाहिए, साधु भी होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए, ऐसा है। प्रभु जी, इसमें ये कह सकते हैं कि जो शास्त्र हैं, जो वेद है, उपनिषद है, भगवान के मुख से आए हैं, तो भगवान के बारे में उन्होंने ही तो बताया है, शास्त्रों ने, तभी गुरु ने उसको सुन के किया है। वो ठीक है, इसके लिए 1000 आंसर हो सकते हैं, ये तीनों का जरूरत है। गुरु का भी जरूरत है, शास्त्र है, लेकिन आपको पढ़ा के कोई बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो पढ़ाने के लिए गुरु चाहिए और उधर आपका समर्पण होना चाहिए। आप भगवान को तो मिले नहीं है, भगवान सामने आके आपका लड्डू तो खा नहीं रहे हैं, तो कम से कम जो गुरु आज्ञा दे रहे हैं उसको भगवान की आज्ञा समझ के सेवा करना चाहिए। गुरु बोल रहे हैं कि आप ये मंदिर का मार्जन करो रोज सुबह, ठीक है गुरु जी, खत्म। मुझे आज भी आ रहा है, हम लोग को, मैंने तो 6 महीना पोछा ही मारा है, टॉयलेट साफ तो 6 महीने के और 15 महीने से बर्तन घिसे। अभी एक लड़का है नया, मैं नया है, मैंने बोला काम करो 10 दिन में ना किचन में सेवा करो। कैसा देख रहा था, बोला ऐसा मत देखो, बोले हमारा जन्म चला गया किचन में, खाना बनाते बनाते, चुपचाप जाओ। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ से जैसे आप ऑनलाइन बैठे वो हरी बोल करते, लेकिन जब सेवा करेंगे तो इसको आगे का डेवलपमेंट होगा। तो वो गुरु के पास सेवा करना, तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न न सेवया। तो आप जब सेवा करेंगे तब वो रिवील होगा, वो साइंस है, वो गुरु देना भी चाहे तो जब तक आप सेवा नहीं करें ले नहीं पाइएगा। वैसा है, खेत में सिर्फ बीज डाल देने से नहीं होगा, आपको उसको खोदना होता है, उसका टिल्टिंग करना पड़ता है, उसमें कुछ आपको गोबर वोबर डालना होगा, तब उसका पावर बढ़ेगा, तब कोई बीज पावरफुली खड़ा होगा। तो सेवा करेंगे तो आप अपना हृदय जो है वो परिवर्तित कर रहे हैं, तब वो जो शास्त्र का निचोड़ है वो अंदर तक जाएगा। तो वो जो है वो करना पड़ता है। तो सेवा नहीं करेंगे तो कहां से करेंगे? भगवान आके तो बोलेंगे नहीं, भगवान प्रेरणा देंगे, लेकिन क्या पता आपका वो प्रेरणा दिया कुछ और है, आपने कर कुछ और दिया। तो गाइड करने के लिए बीच में एक गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु भगवान नहीं है, परंतु गुरु को भगवान के समान सम्मान देते हुए उनकी आज्ञा को शिरोधारण करते हुए कार्य करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के कितने सारे शिष्य थे, उन्होंने सबको बोला था कि अमेरिका में जाओ, पाश्चात्य देश में जाओ। प्रभुपाद को भी बोला था, सीरियस किसने लिया? प्रभुपाद ने। हार्ट अटैक आया, 1 साल फेल्यूर, प्योर फेल्यूर, मतलब इतना डिस्करेज हो सकता है आदमी कि छोड़ के चले जाए।
फिर भी नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है। गुरु निष्ठा देखो क्या था, आज मिरेकल हो गया है। हाँ? तो पॉइंट क्या है कि निष्ठा होना बहुत जरूरी है, और गुरु का भी होना जरूरी है ना। अगर प्रभुपाद के गुरु नहीं होते तो किसके लिए सेवा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो डायरेक्ट कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो वो तो फिर ऐसे तो फिर उठाई गिर हजार बन जाएंगे। कृष्ण सामने आके बोलने वाले नहीं है, उनके नाम पे कोई भी कुछ कर देगा। तो गुरु होना चाहिए, तो गुरु प्रमाण है आपका कि हाँ ये वो है। तो गुरु के आज्ञा का पालन करके तो कहानी खत्म हो जाती है। तो कहता है, तो गुरु साधु भी होना चाहिए, साधुओं का प्रमाण भी होना चाहिए, और शास्त्र भी होना चाहिए। क्योंकि कल गुरु को फेम मिलने लगे, बहुत ज्यादा चेला मिलने लगे, पूजा पाठ करने लगे, चेला लोग बहुत आरती वारती उतारने लगे, बहुत ज्यादा चंदा देने लगे, क्या पता माया प्रभावित हो कर दे गुरु को भी। भगवान बचाएंगे लेकिन प्रभावित भी तो हो सकता है। तो प्रभावित अगर हो जाए तब तो वो गलत दिशा देगा ना। ऑब्वियसली 2-2 मिनट पे जज नहीं करना चाहिए। जब पूरी तरह से पतंग कटेगी तो दिख जाएगी भाई गुरु जी अब पूरी तरह माया में प्रवेश कर चुके हैं। एक है कि गुरु भी जीव है, वो भी साधक है, तो कहीं ना कहीं उनसे छोटी गलती हो जाए तो उसको पकड़ के नहीं रखना है, कि समझना है कि भाई जैसे हम साधना करें तो गुरु जी भी करें, और कुछ 19-20 भी हो जाए तो उनका अपने गुरु और भगवान देखेंगे, हमें जाके ठूस के बीच में नहीं जाना चाहिए। शिष्य को अपनी मर्यादा भी मालूम होनी चाहिए। समझे? जी प्रभु जी, थैंक यू। यस, हमारे सची माता। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, गुरु महाराज जो है उनसे डायरेक्ट हम लोग का कांटेक्ट इतना नहीं रहता है, तो कैसे पता चले कि क्या उनकी आज्ञा है हम लोगों के लिए? नहीं, वैसे तो गुरु महाराज सब सीधा ही बोलते हैं, कोई भी गुरु हो उनके इंस्ट्रक्शंस सीधे होते हैं कि आप ये नाम जप करिए, आप वैष्णव की सेवा करिए, मंदिर के संग में बने रहिए, भक्तों का संग नहीं छोड़िए। और ये सब तो स्टैंडर्ड चीजें हैं जो हमारे गुरु महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज आपसे मतलब आदेश सबको तो मिलता नहीं, तो क्या आदेश है? तो महाराज ने बोला कि देखो, वैसे स्पेसिफिकली मैं सबको इंडिविजुअल कोई आदेश तो दिया नहीं हूँ, फिर भी दे दूं तो दे दूं, लेकिन जिसको ना मिले उसके लिए सिंपल आदेश है कि आप अपना 16 माला करिए, 4 नियम पालन करिए, और जार देखा तारा कहो कृष्ण उपदेश। जो भी मिले उसको कृष्ण से जोड़िए, अपने आप को कृष्ण से जोड़िए, और आप प्रभुपाद जी के मिशन में सेवक दासानुदास के भाव में सेवा करिए। हम लोग वचन लेते हैं ना दीक्षा के समय, हमने वचन लिया कि I vow to follow the 4 regulative principles: no meat eating, no intoxication, no illicit sex, no gambling, and chant 16 rounds daily, and serve the mission of Prabhupada in the mood of servant of the servant of the servant. ये रटा हुआ था। फिर महाराज जी ने जब मेरे को नाम दिया तो पहले मेरे नाम का परपट बताया। There is a great disciple and devotee of Lord Nityananda. बोले his name, बोले he used to beat the Qazi to chant Hare Krishna. Tigers को मारते थे, and his name was Das Gadadhar, and so your name is Das Gadadhar Das. ड्रॉप करके डाला है मेरा वाह, ऐसा है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। कॉमन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। जी धन्यवाद। यस, आशा माता जी को इसलिए लेते हैं, भले लेट हाथ उठाए, कल इनका बर्थडे था, मैं देखा, लेकिन मेरे को इतना कल बिजी हो गया था, इतनी बिजी, आर्चरी में प्रोग्राम था, कुछ हम लोग ऐप बना रहे, उसमें थोड़ा मीटिंग चल गया था, फोन नहीं कर पाया। आपको बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं कल की। क्या आपका भी 29 है? वो 28 में दिखता है कि 28 ही है? 28 है प्रभु जी। ओहो, बच गए आप, एक दिन से बच गए, नहीं तो आपको 4 साल में बर्थडे मनाना पड़ता। और महाशिवरात्रि के दिन जन्म हुआ था प्रभु जी मेरा। हो जय, वाह, महादेव जी की हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। क्वेश्चन पूछने वाले नहीं, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, वो आप बता रहे थे ना, मुझे थोड़ा सुनने में थोड़ा सा वो हो गया था कि आप बता रहे थे ना कि आत्मा और परमात्मा एक ही होते हैं या अलग होते हैं? वो अलग होते हैं, दोनों अलग होते हैं ना? हाँ, अलग होते, साथ में होते हैं पर दोनों का रोल अलग है। जीव जो है भोग इत्यादि करता है संसार में, और भगवान जो है वो गाइड करते हैं, और जब वो सरेंडर हो जाता है तो उसको प्रेरणा देते हैं कैसे निकलना है, ददामि बुद्धि योगम। तभी भी अलग ही होते हैं? हाँ, अलग ही रहते, कभी एक नहीं होते। जीव और भगवान कभी एक थोड़ी होते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, जिग्नेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिग्नेश, वो एक सॉन्ग आता है मालूम है
मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। वैसे वैसे जिग्नेश का नाम मुझे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक। यस प्रभु, आज बताइए आज कितने क्वेश्चन पूछने वाले? प्रभु जी मतलब 3 क्वेश्चन थे। हाँ ठीक है, एक एक करके पूछो। प्रभु जी पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने अभी बोला कि भगवान हमारे लाइफ के डायरेक्टर है और वो हमें गाइड करते हैं हर जगह पे। तो प्रभु जी इसमें मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब इसमें ही 2 क्वेश्चन थे कि एक तो हमारा ये सब चीज़ों में हमारा फ्री विल कहाँ पर आता है, और दूसरा ये कि जो टेररिस्ट होते हैं वो जहाँ पर भी बॉम्ब फोड़ते हैं तो भगवान को गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर जाके इनको मारो, यहाँ पर बॉम्ब फोड़ो। पहली बात, हमारा फ्री विल, भगवान हमारे फ्री विल को नहीं खाते हैं। भगवान हमारे फ्री विल की वजह से ही वहां खड़े रहते हैं। तुम्हें गाइड कौन करेगा? सूर्य नहीं होगा तो दिखेगा कैसे? तो सूर्य देखने के लिए भी सूर्य चाहिए, और दुनिया देखने के लिए भी सूर्य चाहिए, और खुद को देखने के लिए भी सूर्य चाहिए। ये प्रकृति किसकी है? भगवान की है। तुम्हें दूर होना है तो कुछ तो देना पड़ेगा, तो नकली डमी चीज दे दी है, वो भी भगवान ने दिया। उसको कैसे चलाना है उसकी अकल भी यहाँ से भगवान ही दिखा रहे हैं। और अगर वहां से निकलना है तो क्या करना है, वो भी भगवान ही रास्ता दिखाते हैं, इंस्पायर करते हैं। आपके माइंड को, इंटेलिजेंस को इंस्पायर वही करते हैं। उनकी एनर्जी से तो तुम्हारा माइंड इंटेलिजेंस काम कर रहा है, वरना तुम्हारा क्या है ही क्या? तुम्हारे पास वो फ्री विल है, इसलिए छोड़ दिया है। वो एक चीज है। दूसरा, कोई बॉम्ब फोड़ता है, भगवान किसी को बॉम्ब फोड़ो नहीं फोड़ो के लिए नहीं आते। अगर उनको फोड़वाना है तो फोड़वा देंगे, लेकिन जनरली वो केवल धर्म के कार्य में ही प्रेरणा देते हैं, और धार्मिक लोगों को देते हैं। अधर्मी लोगों को प्रेरणा नहीं देते। अधर्मी लोगों को वो इच्छा करता है कि मुझे बॉम्ब फोड़ना है, और उसके कर्म और प्रारब्ध में वो पावर है, तो फिर उसको वो मार्ग दिखा देते हैं, क्योंकि वो उसके कर्मों में है ना, और वो सामने वाला उसके मरने में लिखा हुआ है कि इसने इसका मुर्गी, ये जब पिछले जन्म में मुर्गी था टेररिस्ट, तो इसको छील के खाया था सामने वाला। अब वो कोई तो है और ये टेररिस्ट बन गया है, तो इसको अलाउड है उसको मारना, क्योंकि इसका उसका कोटा है। तो वो इच्छा करेगा कि मेरे को एक कोटा पूरा करना है, तो अलाउ कर देंगे भगवान। और उसमें से जिसने इसका मुर्गी बन के नहीं खाया होगा वो बच जाएगा, ही मर जाएंगे। तो काल और कर्म एक अलग रिफाइंड वे से काम करते, जो तुम्हारे मेरे बुद्धि में बैठ के भी बहुत ज्यादा नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए वो भगवान बस सैंक्शन करते हैं, और भगवान के सैंक्शन से ही होते हैं। नथिंग, नॉट अ मूव ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, मतलब प्रभु जी हम मतलब डिजायर कर सकते हैं, लेकिन भगवान पे कि उनको वो पूरा करना है कि नहीं करना है। नहीं, वो तुम्हारे कर्मों के ऊपर है। अगर तुम भक्त नहीं हो, तो जो भी जीव भक्त नहीं है तो उनके कर्मों के ऊपर छोड़ दिया, और भक्त है तो उसको अपनी तरह से गाइड करते हैं। अच्छा ओके। दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, ये क्वेश्चन के लिए मतलब थोड़ा एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था, तो उसके लिए क्षमा करना प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि नहीं करना, फिर मैं ठोकेगा तो तू भी क्षमा करना। बोल। प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि जैसे कि जो डार्विन का थियरी है कि वो वेल वो क्या सॉरी भालू जाता है पानी में और वो वेल बनता है, तो हम इस पे हंसते हैं कि भाई ये क्या कुछ भी है। लेकिन जब हम भागवतम में जो सुनते हैं कि ब्रह्मा जी के नाक से ये वरा अवतार आ रहे हैं, उनके मानसिक पुत्र को जन्म दे रहे हैं, तो इसमें भी लॉजिक कुछ दिखता है ना कि भाई किसी के नाक से कैसे कोई प्रकट हो सकता है। तो फिर लेकिन हम क्या करते हैं, लेकिन ये लोग कहीं नहीं लिखते अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन, ऐसा नहीं लिखते। न ब्रह्मा जी लिखते, न कोई जो आचार्य है वो लिखते। डार्विन खुद अपने बुक में लिखता है अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन। ये तो बोलते हैं कि हमारे पूर्ववर्त आचार्य ने, ब्रह्मा कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने दिया, और वो सब जो हुआ वो ऋषि मुनियों ने लिखा, और जो हुआ है वही लिखा है। जो ब्रह्मा जी से जहां से आया, तो ब्रह्मा जी खुद बोलने वाले कहां से क्या आने वाला है, ये ब्रह्मा जी खुद बोले जा रहे हैं। तो एजम्पशन नहीं है, जो हुआ है वही बोला, जो नहीं हुआ नहीं बोला है। अब बोल रहे हैं कि भगवान के कार्यकलाप हमको नहीं समझते, जो भगवान के कार्य वो बहुत मुश्किल है समझना, तो वो खुद भी बोल रहे हैं, जहां उनकी लिमिटेशंस है बोल रहे हैं। लेकिन डार्विन भाई साहब तो सीधा लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन। अब सामने वाला खुद बोल रहा है मैं एजम्पशन लिख रहा हूँ, तो तुम सीरियस क्यों पढ़ रहे हो, ये मेरा पॉइंट है। वो अगर बोले कि मुझे ब्रह्मा जी ने आके बताया है, और वो वही चीज बोले जो ब्रह्मा जी ने खुद भी बताया है, तो हम समझ जाएंगे भाई ब्रह्मा जी इसके हृदय में आके कुछ प्रेरणा देके, परमात्मा इसको प्रेरणा देके लिखवा दिए होंगे वहां दूसरे देशों में। लेकिन वैसा तो है नहीं, वो खुद लिख रहा है कि मेरा एजम्पशन है। यस प्रभु जी। प्रभु जी हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी तीसरा क्वेश्चन ये था कि
मतलब मैंने प्रभु जी सुना था, पता नहीं ये सही है कि नहीं, कि ब्रह्मा जी मतलब अपनी बेटी सरस्वती को देख के ही अट्रैक्ट हो गए थे। तो ये मतलब प्रभु जी सही है क्या ये वाला? सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसको तुम उस लेवल पे जज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जिसने भी सोच के हंसा था वो आज सब असुर बन गए। वो शास्त्रों में आगे आने वाला है। हाँ, तो इसलिए वो बहुत हाई लेवल का है और लॉर्ड के विल से वो क्रिएशन का पार्ट है। तो उसमें हंसना भी और उसके बारे में सोचना भी अपने तार्किक बुद्धि से अपराध माना जाता है शास्त्रों के द्वारा। तो कोई भी साधु या वो इसका जो फालतू के लोग चर्चा करते हैं ना, वैसे चर्चा नहीं करते, उनको आदर है। और ये सृष्टि की रचना है। मैंने बोला ना गुरु है, तो गुरु का जो अपना जीव तत्व का जो अपना पार्ट है वो तो रहेगा ही, समझ में आया? अब शिव जी स्वयं मोहिनी मूर्ति के पीछे जाते हैं, परंतु अलग लीला है, उसके अनेक लीलाएं हैं उसके पीछे। तो हम जैसे जब बद्ध जीव यहाँ बैठ के जज नहीं कर सकते, तो उस चैप्टर को वहां बहुत आदर पूर्वक सम्मान से स्वीकार करते हुए आगे जाना होता है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरी बोल। मैंने तेरा नाम क्वेश्चन बैंक रख दिया। जिग्नेश तुम्हारा दीक्षा हो गया। मजाक कर हरि रहे हैं, बोल, हरि बोल। यंग लड़का है, जोक समझता है इसलिए इसे करे और कुछ नहीं। ठीक है, यस राजवीर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक वो गिवगीता.com चलाते हैं, वो ऐसा बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कभी भी ये कभी आगे भी के है ना, क्वेश्चन बोलते वक्त ना क्वेश्चन बोलो। इसने बोला, उसने बोला, उसमें दागा प्रभु की प्रतिक्रिया लीजिए, ये सब काम नहीं करिए। मेरा ये क्वेश्चन है बहुत प्रभु जी कि मेरा ये क्वेश्चन है कि ऋतुवाद को प्रभुपाद ने बोला, कोट करके बोला है कि हाँ ये प्रचार होना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे वो समझ में नहीं आया। ये जो भी क्वेश्चन है ये इससे पहले भी क्लासेस में पूछे गए हैं। इसको पूरा सविस्तर रूप से कहाँ से क्या चालू हुआ, कहाँ अंत हुआ और क्या सही है क्या गलत, इसका आंसर मैंने दे दिया है। आपको पुराने क्लासेस सुनने पड़ेंगे। मैंने गीता क्लास में भी दिया, भागवतम में भी दिया है। अच्छा, ठीक है, पूरा दिया है। किसी क्वेश्चन पूछा है और मैंने इसका प्रॉपर बड़ा लंबा जवाब दिया। अब मैं वो बार बार दे नहीं सकता। बहुत सिंपल है, गुरु सामने होना चाहिए, गुरु से आदेश उनके सामने से आना चाहिए, जो भी गुरु है। ठीक है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल, कॉमन सेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूर्वव्रत आचार्य है वो आपको प्रेरणा नहीं दे सकते, तो दे सकते हैं, लेकिन देने के बाद भी गुरु आपको एक नीचे लेना पड़ेगा। जैसे इंद्र जो थे, उन्होंने बृहस्पति का अनादर कर दिया। उर्वशी और इन लोगों का डांस देख रहे थे, वो अच्छा महल में बैठे थे, डांस, तो लोग डांस कर रहे थे। वो इतने मग्न हो गए कि बृहस्पति आए, वो अपनी सीट से उठे नहीं। तो बृहस्पति इमीडिएटली वहां से चले गए, और ऐसे चले गए कि वो इंद्र उठ के ढूंढ रहा था, नहीं मिले। तो टेंशन में आके ब्रह्मा जी को बोले क्या करूं? तो उन्होंने बोला नीचे जाओ, धरती पे एक विश्वरूप नाम का ब्रह्मचारी है 21 साल का, उसको अपना गुरु बनाओ और फिर यज्ञ करो। तो उस 21 साल के ब्रह्मचारी को गुरु बनाना पड़ा, इंद्र को नीचे भूलोक में आना पड़ा, प्रणाम किया, उसको गुरु बनाया, फिर जाके काम किया। तो गुरु बनाना पड़ता है भाई। हाँ, बिना गुरु के नहीं आया। देखो 151 नंबर का एपिसोड है शायद मेरा वाला, उसमें दिया है मैंने। वाह क्या बात है, मेरे टैगलाइंस है एकदम। 151 एपिसोड, जाओ। ठीक है प्रभु जी, मैं देख लेता हूँ। हरे कृष्ण। सीता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक ने सवाल किया था मुझसे कि आप ये गीता पढ़ रहे हैं, तो आपको कितना साधना करने के लिए बोला है अपार्ट फ्रॉम 16 माला और फिर मेरी जो अपनी गुरु परंपरा है उसमें। और फिर उन्होंने बोला था कि उनके रिलेटिव में एक कोई है जिनका कुंडलिनी जागृत किया है और उनकी साधना अच्छी होती है, और उनके गुरु जो है वो कुंडलिनी का उसमें पीएचडी है। तो मैंने उनको बोला था कि कुंडलिनी के बाद क्या है, मतलब मैंने उनको जवाब जो दिया मैं आपको बता रही हूँ, मतलब ये बोलना सही है या गलत है। मैंने बोला व्हाट इज द एंड एक्चुअल एम ऑफ लाइफ, तो उनको नहीं पता चला, बोल नहीं पाए वो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य ये है कि भगवान की प्राप्ति करना, या फिर जो भगवान हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भी करना है वो कर रहा है, इतना हम समझ रहे हैं लेक्चर्स में सुन सुन के। तो फिर ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? मैंने बोला पहले तो आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो गलत है, मतलब आपकी साधना उनकी साधना,
ये गलत है। जो भक्त है वो बोलते हैं मैं खुद भी 5 घंटा पढ़ लेता हूँ अलग अलग स्क्रिप्चर्स। तो मैंने तो मतलब वो ऐसा बड़े है माता जी कि जो क्या हम जवाब चाहिए? देखिए बहुत सिंपल है। जैसे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा जप कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपका थोड़ा दिक्कत होगा पढ़ने में, आंख दर्द कर रहा है या मतलब कुछ पेट में दर्द है, कंसंट्रेशन नहीं है, समझ सकते हैं। तो वैसे कुंडलिनी जागृत का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे शरीर में अलग अलग चक्र होते हैं और ये चक्र क्या होते हैं, तो ये एक्चुअली आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते हैं। जितना आपका चक्र ऊपर जाते जाएगा आपका एनर्जी लेवल जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। एनर्जी है अभी बाइफरकेटेड है, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा तो उसके बाद आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें तीव्रता आएगी। लेकिन ये सब किसको किया जाता है, जो योग करते हैं वो अपने चक्रों को जागृत करके लास्ट में अपने प्राण को यहाँ ब्रह्मरंध्र में लाते हैं और उचित समय में ब्रह्मरंध्र को फोड़ के निकल के चले जाते हैं। अब इसका लोग क्या फायदा उठा रहे हैं कि हाँ हमने अभी चक्र जागृत किया है, उससे अब हमको बहुत ज्यादा पढ़ाई में आनंद हो रहा है, हमको काम में अच्छा कंसंट्रेशन हो रहा है। ये उसके लिए नहीं है, ये उसके लिए है ही नहीं। एक्चुअली ये योग के लिए है। हाँ, लेकिन भक्ति योग में तो इसका भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति तो भाव प्रधानता है। आत्मा का भाव जो है भगवान के प्रति उसको जागृत करने के लिए है। इतना एनर्जी हम ले भी लेंगे तो करेंगे क्या, क्या करना है, भगवान का सेवा करना है। तो एक्चुअली जब अगर कुंडलिनी जागृत करके भगवान प्रभुपाद बोले थे कि अपना एनर्जी बटोर लो और फिर करो तो समझ में आता। लेकिन महाप्रभु ने भी नहीं किया, हमारे आचार्य ने भी नहीं सिखाया, तो हमको उसमें जाने का जरूरत नहीं है। दूसरा, महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो सिर्फ कीर्तन करते थे, लोगों को मिलते थे। हाँ हाँ, कृष्ण 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। वो जाते थे गाते थे। तो भक्ति का फायदा क्या है कि ये सारे योगों से आने वाले जो रिजल्ट हैं, चेंजेस होने चाहिए बॉडी में, माइंड में, ये सारे भक्ति से एक शॉट में आ जाते हैं। जी। अब समझ में आया? वो बाई प्रोडक्ट है। आप मुझे बताओ एक्चुअली वो जो भी सामने वाला बोला उसका चेहरा देखना, वो एनर्जी दिखाएगा लेकिन वो खुश नहीं है, उसका ये स्माइल नहीं दिखाई देगा आपको, ऐसा आनंद में कभी नहीं, वो नकली करेगा। लेकिन आप अपना चेहरा देखना आईने में, आपको स्माइल दिखाई दे रहा है, दिखते हैं। हमारे भक्त खुश रहते हैं। हमारे देखिए संतोष रसने प्रभु, उनको देखिए खुश है। हाँ अरे खुश है, फ्री में, इनको कोई पैसा नहीं, कुंडली उंडली कुछ जागृत नहीं किया इन्होंने, खुश है देखो। हाँ, हमारे श्रीनाथ जी प्रभु खुश है, देखिए इनको देखिए, कोई लोड नहीं, उनको अभी सुनाई नहीं दे रहा, फिर खुश है, सब खुश, दुखी कोई है ही नहीं। लेकिन ये कुंडलिनी जागृत करने के बाद भी टेंशन में है। क्यों? तो जिसके लिए एनर्जी बटोरा था वो काम कैसे होगा अगर प्रारंभ में नहीं होगा तो ये फंसा फंसी का काम है। वो सब शक्तियां तब बटोरनी होती है जब आपको ब्रह्मरंध्र से आत्मा को निकालना होता है, और लंबा प्रोसेस है। ये लोग क्या करते हैं 3-4 दिन ऐसा बैठ के उनको थोड़ा इफेक्ट आने लगता है, उनको लगता है सब कंट्रोल में आ गया। मजाक समझ रखा है क्या? प्रभु जी, उपदेशामृत में हमने सीखा है ना कि जैसे कि मतलब मैं उनको बता दूं या नहीं बता दूं, ये मेरा सवाल है कोई कि जरूरत नहीं पहले है, आप बस जी, उसके क्योंकि सामने उसमें फिर स्माइल करो और उसको प्रसाद खिलाओ, वो खुद बोलेगा इतना अच्छा प्रसाद और आप लोग इतने खुश हैं, मेरा कुंडली क्या काम का ऐसा है। मैं आपको मिलवाऊंगा, पता नहीं वो डिवोटी संदीप प्रभु आप है क्या, हमारे नासिक के संदीप प्रभु है, वो एक्चुअली तभी नहीं सुनते, लुको मैं उनको बोलता हूँ, उन्होंने कुंडलिनी काम किया था और उन्होंने उनके साथ क्या हुआ था मैं आपको बताऊंगा, वो खुद बताएंगे कि उनका क्या हालत हो गया। रुको बताता हूँ, उनका अनुभव सुन लो। बेचारा वो ब्रेन वॉश हो गया था, भक्ति छोड़ के कुंडलिनी जागृत किया था। रुको मैं उनको ऑनलाइन मतलब लेता हूँ, उनको क्लास में बुलाता हूँ, अगर नहीं पिएगा तो एक मिनट देना। हाँ, वो लॉग इन करेंगे तो उनको बोलूंगा कुंडलिनी जागृत का अनुभव आपको बताएंगे। हाँ, तो ये भक्ति के भक्तों के लिए जरूरत नहीं है। उनका कॉल अभी उठाने नहीं चाहिए, कहीं होंगे। तो ये इतना आसान नहीं है, कुंडलिनी जागृत करो फिर ये सब। तो हमको भक्ति में केवल भगवान का नाम जप करना है, बाकी बाय प्रोडक्ट है। कॉल उठाया नहीं प्रभु जी ने, तो आपको ये फॉल्स काम नहीं करना है और किसी के बोलने में नहीं जाना है। बाकी बहुत 10,000 रास्ते हैं,
हमारे रास्ता एकदम सिंपल है, नाम करो, भगवान को स्मरण करो, हर कार्य का जो फल है भगवान को अर्पण करो, जो भी कर रहे भगवान के लिए करो, गुरुजनों का स्मरण करो, उनके लिए कृतज्ञता रखो, और जो भी आप सेवा कर रहे हो उसको दिल खोल के करो, सभी जीवों के प्रति प्रेम रखो, हाँ, और अपने वर्णाश्रम में जो व्यवस्था में आप हो वहां स्थिर रहो, बस खत्म। अंत में भगवान का स्मरण करो और निकल जाओ। अब आप मोटे हैं, पतले हैं, आपका कुंडली ऊपर है कि नीचे है, हमको क्या लेना देना है, क्या लेना देना है। अब वो कुब्जा थी, कुब्जा का कुब्जा था, ऐसी चल रही थी, हाँ, तो क्या कुंडली नहीं जागृत होगा, लेकिन उसको भगवान का दर्शन हो गया, भगवान टिंग करके उसको ब्यूटीफुल बना दिया, खड़ा कर दिया, ऐसे उठा दिया, खड़ा कर दिया। भगवान चाहे तो व्यक्ति को ऐसी प्रसन्न में बना देंगे। ठीक है, यस नरेश जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ब्रह्मा जी जो ब्रह्मदेव है भगवान का गुण अवतार है। हाँ हाँ, तो ब्रह्मा जी जीव कैसे हुआ प्रभु जी, जो भगवान का अवतार होता है तो भगवान ने होता ना, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हमको एक चिंते एक क्या प्रभु जी बता दो, म्यूट करो। हाँ, ये जो है भगवान का अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य भेद अभेद, कि भगवान उनका इस्तेमाल रजोगुण को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, उसके अधिष्ठाता भी उनको बना दिया है, तो इसलिए गुण अवतार माने जाते हैं। अवतार यानी जिनके पास कंट्रोल है, भगवान ने अपना वो शक्ति उनको दे रखा है। एट द सेम टाइम वो जीव है, लाइक शक्तिवेश अवतार होता है, तो भगवान वो अपनी शक्ति प्रदान करते को अच्छा काम करने के लिए, तो वो रहता है, पर वो एक्टिवेट जो वो एक्चुअली वो जीव है, बात समझ में? तो अचिंत्य है, इट इज नॉट, हमारे लॉजिक से बाहर जाता है ये, पर वो ऐसा ही है। ठीक है, यस प्रभु, हरे कृष्ण। अजीत सिंह प्रभु अपने हाथ पर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, वैकुंठ लोक में या गोलोक में ये चातुर्वर्ण व्यवस्था होती है क्या? नहीं, वैकुंठ में रिलेशनशिप होते हैं, ये यहाँ वर्ण व्यवस्था करनी पड़ती है क्योंकि ऐसा स्वभाव हमारा होता है, तो अलग अलग स्वभाव बना के रखें ताकि एक दूसरे जीव एक दूसरे को मदद कर पाए, और ऐसा जीवन जिए कि आपको भगवान का स्मरण आए। जैसे उदाहरण के लिए जो पिता होते हैं वो तो जीव है, उनमें ईगो होता है, तो उसके ईगो का फायदा उठाते भगवान, ऐसे बंधन में डाल देते हैं कि आपका ईगो भी प्यूरिफाई हो जाएगा और आपको भगवान का याद भी आएगा। कैसे? तो आपके पास ईगो होता है लेकिन ब्यूटी किसी और के पास होता है, आपका आसक्ति स्त्री में चले जाता है, लेकिन उस स्त्री के पास जो होता है ना, वो आपका ईगो है तो उसका एनवी ज्यादा होता है, वो आपको इतना परेशान कर देगी अपने ज्ञान से कि आपको उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा और उसके साथ रहा भी नहीं जाएगा। तो आपका जो ईगो है ना कि मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट ये हूं, वो हूं, ये हूं, वो सारा चटनी हो जाएगा, और चटनी हो जाने के बाद बुढ़ापे में आप 60 साल में बोलेंगे छे, फिर आप चैंटिंग करोगे और फिर आप सोचोगे, सोचो हम भी भगवान से द्वेष करते फिर भी भगवान हम लोग को झेल लेते हैं, तो आपको भगवान की याद आएगी। आपका ईगो भी इस्तेमाल कर दिया भगवान ने, और आपका ईगो का चटनी भी कर दिया, और भगवान ने डायरेक्ट नहीं किया, भगवान डायरेक्ट करेंगे तो आप और द्वेष करोगे ना, तो भगवान पीछे हो गए, उन्होंने दूसरे जीव को बोला तू धोखे है इसको। अच्छा, वो जो स्त्री है उसको भी अपने रूप का घमंड है, ये है, पावर है, वो है, लेकिन उसको ऊपर एक ईगो रख दिया, वो पति के बाहर जा नहीं सकती, बाहर जाएगी तो सस्टेनेबल नहीं है, तो ईगो हैंडल करना पड़ता है। तो ईगो हैंडल करते 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 उनको समझ में आता है कि अरे ये मतलब इससे अच्छा मैं भगवान का कंट्रोल ले लूं, भगवान दयालु है। तो ऐसे उसको थोड़ी देर में पति का टेंशन आने लगता है, हर चीज में पति पति पति, बाद में बोरिंग लगता है, तो कंट्रोल नहीं चाहिए किसी चीज को, तो बोलता इससे अच्छा तो भगवान का कंट्रोल है। तो जो लीलाएं सुनते तुम बोलते अरे भगवान के साथ ही संबंध होना चाहिए। तो ले दे के ये वर्णाश्रम ऐसा बना हुआ है कि आप ही के अनर्थ लेके आप ही को बांध के रख दिया है, आप ही के स्वभाव के लेके बांध के रख दिया है, आप उसके कर्तव्य करेंगे तो आप उस बंधन से छूटते जाएंगे। जैसे कोई क्षत्रिय स्वभाव का है, उसको अपने आप रक्षा करने का मन करता है, नहीं बोलोगे तो भी घुसेगा। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, रास्ते में देखना 2-3 लोग अटरे अटरे अटरे, वो आता है कुछ तो करता है, तो उस व्यक्ति को दे दो वो काम,
उसको पुलिस बना दो या क्षत्रिय बना दो, वो एकदम ऊंच तान के सब जगह वो करते रहेगा, उसका जीवन उसी में चला जाता है। और बाद में जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाता है, पहले वो ये सोचता है मैं अगर प्रधानमंत्री बन गया तो दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जब वो बन जाता है या वो कुछ ऐसा क्षत्रिय बन जाता है, कुछ एरिया उसको मिल जाता है, उसको पता चलता है अरे यार ये लोग तो बात मानते ही नहीं, इनको कितना भी कर दो, इनको समझा दो, फिर भी रहेंगे अंदर भी कुछ खुजली करते हैं, तो कितना सॉल्व करोगे, तो अनसॉल्वेबल है। तो अरे प्रभु को मान के इन सब जीवों को वो हैंडल करते हैं, वो वहां उनको याद करते हैं। तो एक्चुअली इधर का वर्णाश्रम हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए बना है, लेकिन सेम स्वीटनेस जो वर्णाश्रम में होता है वो वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। वहां हमारे इटर्नल रिलेशंस है, वो इटर्नल है, क्योंकि यहाँ इटर्नल नहीं है ना, यहाँ तो चेंज होते रहते हैं, इसलिए हमको कई जन्म मरण दिखता है, वहां नहीं है। हरि बोल। और एक था, वहां पर चेतना का लेवल होता है क्या, जैसे यहाँ पर होता है मध्यम, नीच, हायर लेवल का, ऐसा वहाँ गोलोक में या नहीं, गोलोक में चेतना का लेवल सेम होता है, भाव का लेवल अलग होता है। हरि बोल, हरि बोल। हाँ, जैसे भाव जो है, किसी का माधुर्य भाव है, किसी का वात्सल्य भाव है, किसी का अलग अलग भाव, साख्य भाव है, भाव का फर्क होता है, चेतना सेम होती है सबकी। हरि बोल। एवरीबॉडी इज फुल्ली कॉन्शियस। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब आखिरी क्वेश्चन लेते हैं राजेश जी आपका, फिर हम लोग एंड करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सवाल नहीं था भाई, मिस्टेक लग गया होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये भाव अपन समझ सकते क्या कि अभी अपन कौन से भाव में है, या इतनी लेवल तो नहीं है अपनी, पर समझने का जरूरी नहीं है। आपका जो भाव है आप सेवा करते रहिए, वो भाव मैनिफेस्ट होते रहेगा और फुल फॉर्म में वो और भी मैनिफेस्ट होगा। क्या होता है, ज्यादा इंग्लिश में बोलते हैं टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने से भी पैरालिसिस होता है, तो इसको बहुत ज्यादा भाव नहीं डालना है। और अगर किसी महिला को बोल दो कि आप गोपी नहीं बनोगे तो भक्ति छोड़ देगी, इसलिए उनको बताना होगा। एक मिनट, हमारे वो आ गए, संदीप प्रभु आ गए, इनको बोलता हूँ। प्रभु, आपको एक सेवा है आपके लिए, आपको लॉगिन करना है, मेरा जो लिंक आता है ना आपको, उसमें इमीडिएटली अभी लॉगिन करिए और वीडियो में आइए और हमारे कुछ भक्तों को बताइए कि आपने कुंडलिनी किया था तो क्या वाट लगा था, थोड़ा बताइए। एक माता जी को गाइड कर रहा था कुंडलिनी, तो मैंने बोला आपने किया है वो योग, तो आप ज्यादा बता सकते हैं, मुझसे ज्यादा ऑथोराइज्ड आप हैं इस मामले में। आप लॉग इन करिए प्रोजेक्ट, आपका रिक्वेस्ट है, जहां भी है 2 मिनट के लिए पॉज करके लॉग करिए। ये हमारे संदीप प्रभु हैं जिन्होंने हमें नासिक में गुरुकुल दिया है, बहुत अच्छे, उन्होंने पूरा कमरा बना के दिया, पूरा ये सब करके दिया है। प्रभु जी, इसका रिकॉर्डिंग करेंगे प्रभु जी, रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालेंगे प्रभु जी, किसी और को भी बताने में काम आएगा। यूट्यूब में डलता है, एपिसोड नंबर चेक कर लो आप लोग ही, आप लोग अपना ट्रैक रखा करो, अब सब कुछ गुरुजी से नहीं मांगा करो, ट्रैक करो ये एपिसोड नंबर क्या है, वो देखो यूट्यूब में डालते हैं। सचिव इतना मेहनत करता है। सचिव, क्या नंबर का एपिसोड है ये? अब उसका आज बर्थडे हो रहा है। 1 मिनट प्रभु, बता रहा हूँ। हाँ बता, वो एपिसोड नंबर लिखा करो। हाँ, ये एपिसोड हुआ, ये प्रभु जी ने बोला, कुछ तो लिखो। 381 381। सोचो 381 दिन तुम लोग झेल रहे हैं मुझे। जनरली आदमी एक लेक्चरर से बोर हो जाता है, छोड़ देता है, पता नहीं आप लोग कैसे टिका हुआ है। महान है आप लोग, आप लोगों को देख के समझ आते कि आप लोग कितना मुझे टॉलरेट कर रहे हैं, तो भगवान कितना टॉलरेट करेंगे। देखो याद आ गया होगा। नहीं प्रभु जी, जितना सुनते हैं और अच्छा लगता है प्रभु जी। प्रभु जी आप हमें बर्दाश्त करते हैं। यही सुनने के लिए तो बोला था मैंने ऐसा, कि आप लोग थोड़ा सुमधुर सुमधुर। पका हुआ अम्बा इधर से देखा। हरे कृष्ण। आ रहे हैं हमारे संदीप प्रभु, आ रहे हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, उनको आने दीजिए थोड़ा सा। तब तक एक छोटा क्वेश्चन पूछ लूं मैं? हाँ पूछिए माता पूछिए। प्रभु जी, ये कृपाचार्य तो अपोजिट टीम में थे, फिर उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई प्रभु जी महाभारत में? नहीं, उनका नहीं हुआ मृत्यु। और वो लास्ट में जब अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को मारा था तभी भी वो थे, उसमें भी वो भी शामिल थे। उसके बाद उनको नहीं मारा, क्योंकि वो गुरु लेवल पे थे ना, तो इन्होंने नहीं मारा उनको। युद्ध खत्म हो गया था ना, तब तक वो नहीं, उनका वध नहीं हुआ था। तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और एक और थे कोई, तो उसमें कृपाचार्य कोई गुरु थे तो उनको नहीं मारा।
और युद्ध खत्म हो गया था। तो युद्ध एक बार खत्म हो जाए तो फिर वो जो राजा बनते हैं उसको सबको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बाद कृतवर्मा थे तीसरे। कृतवर्मा है, राइट। तो कृपाचार्य को युधिष्ठिर जी ने अपने उसी स्थान में रखा जहां वो उनका पहले भी स्थान था। वो गुरु एडवाइजर थे, यानी ये सबके एडवाइजर्स थे। वो जैसे राजा का जो पर्सनल एडवाइजर होता है वो थे। तो वो उसी रूप में उनको रखा, उनको निकाला भी नहीं, जबकि उनके 5 बेटों को मारा। क्योंकि युद्ध में क्या होता है कि देखो, युद्ध में तो सब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। युद्ध तो हो ही रहा था। उसके बाद उन्होंने 5 बच्चों को जो मारा, तो वो तो युद्ध के आफ्टर इफेक्ट्स में इनको भी मालूम था कि युद्ध खत्म हो गया था। सबके ईमानदार नहीं होते, आज युद्ध खत्म हो गया बंदूक रख दो, ऐसे नहीं होता है। पंखा को आप बंद करोगे तो भी थोड़ा तो हिलेगा ही। वैसे युद्ध के बाद भी कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, सब जानते हैं। और भगवान की इच्छा से हो रहा था। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने सब फॉरगिव कर दिया सब कुछ। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। संदीप प्रभु आप आ गए अंदर, लॉग इन हो गए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु जी। आपको वीडियो में आना चाहिए आपका। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। एक सवाल है, हरि बोल प्रभु। आप लोग म्यूट हो जाइए। हरि बोल। कि यहाँ एक भक्त का सवाल है कि कुंडलिनी जागृत आपने किया है, तो थोड़ा थोड़ा बताइए कुंडलिनी जागृत किया और अभी आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। लॉकडाउन में था, तो फ्री के टाइम पे मैं सोचा कि कुछ करता हूँ या कुछ ऐसे योग करता हूँ जिससे 7 चक्रों को हम बैलेंस कर पाए। तो उस चक्कर के अंदर मैंने स्टार्ट दिन में मैंने प्रभु आप जो मोबाइल को नीचे से लेके जो होता है हमारा वो स्टार्ट किया पहले। प्रभु मोबाइल थोड़ा ऊपर रख दो, क्योंकि नीचे में किसी जमीन को टच हो तो टावर का कनेक्शन कट हो जाता है। ऐसे थोड़ा ऐसे रख दो। ओके ओके, हाँ। अब आ रहा है। नीचे के जो पहले 2 चक्र था मैं उसको बैलेंस करने में लगा था। तो वो दोनों पे मुझे इतना अच्छा इफेक्ट हुआ कि महीने भर में मतलब मेरा बॉडी एकदम ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा था कि मतलब फुल एनर्जेटिक। मतलब मैं एक टाइम खाना खा के भी मेरे बॉडी में फुल एनर्जी रहता था। लेकिन वो मैंने जब 2nd स्टेप 3rd स्टेप ऐसे उनका जो डिटेल्स था यूट्यूब पे मैं किसी को फॉलो कर रहा था, तो सिर्फ यूट्यूब पर देख के मैं किसी को सीखते सीखते मैंने 2 चक्रों को बैलेंस करना सीख गया था। लेकिन पता नहीं उसमें मुझे अभी तक नहीं पता चला कि मेरे से क्या गलती हुई कि वो 2nd मंथ से मैं एकदम उसमें गड़बड़ होने लगा। और ऐसा गड़बड़ हुआ कि मेरा डाइजेशन इशू एकदम, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी सब 2-3 महीने में मेरा 10 किलो वजन ड्रॉप हो गया। और वो ड्रॉप हुआ तो हुआ, और उसके बाद में रिकवर भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने डॉक्टर आयुर्वेद को दिखाया, होम्योपैथी को दिखाया, फिर सबको फॉलो करते करते आज 4 साल हो गए। 4 साल में अभी जाके मैंने कुछ 5 या 6 किलो वजन वापस बढ़ाया है। जबकि अभी भी 100% उसका जो साइड इफेक्ट है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। डाइजेशन इशू या उसका जो अंदर की चक्र का इम्बैलेंस अभी भी है ही है। तो वो पकड़ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फाइट कर रहा हूँ अभी भी। देखिए ये है, तो वो विधि ऐसा है कि उसमें थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो आपके शरीर के साथ ही खिलवाड़ हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो इसका हमको रिस्क लेना नहीं, हमको आराम से। अभी आप प्रसाद वसाद खाते तो आनंद आता है ना भाई, भक्ति में तो आनंद आ रहा है ना। यस यस यस। प्रभु जी बहुत पुराने डिवोटी हैं, इनके फ्रेंड्स बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं नासिक टेम्पल में, और बहुत अच्छा सेवा करते हैं। प्रभु जी ने अपना लैंड दिया। अब अभी लैंड पे ही है क्या प्रभु जी गुरुकुल? अभी मैं राजस्थान के लैंड पे, जो यहाँ पे गुरुकुल जो अपना नेक्स्ट बनने वाला है वो ये गुरुकुल है यहाँ पे। प्रभु जी राजस्थान में भी मुझे लैंड दे रहे हैं गुरुकुल के लिए, तो उधर आए हैं और उधर कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, तो फिर वहां भी हम लोग बच्चे भेजेंगे। तो थैंक यू प्रभु जी, आपका बहुमूल्य समय आपने दिया। और नहीं, थैंक यू प्रभु जी, आपने मुझे इसमें बोला बोलने के लिए। और भी कहाँ पे भी अगर बोलना पड़े तो मैं जरूर बताऊंगा कि इसमें नहीं फंसना चाहिए। नहीं एकदम सही किया आपने। तो देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, भक्ति को भक्ति की तरह करिए। इधर उधर लोग कुंडली जागृत तो कर देंगे, लेकिन उस एनर्जी का आप करिएगा। समझो ये एक टाइम खा के भी अगर ये जी लेता है, चलो कुछ भी नहीं होता, और एक टाइम खा के इसका पावर हो रहा है, तो हम खाना बचाने के लिए कुंडली थोड़ी जागृत करा रहे हैं। भगवान ने 4 टाइम का खाना दिया, 4 टाइम खाओ, क्या दिक्कत है? खाओ पियो, आनंद में रहो, फालतू में नया नया चीज मत करो जो इस युग का नहीं है। करने जाओगे थोड़ा थोड़ा जागृत होगा, फिर कहीं लटक गया ना, ये तो फिर भी दूसरी चक्र में लटका, तीसरे चौथे में तो उड़ जाता आदमी इधर का चक्र में, खटैक हलास। करेक्ट करेक्ट। दूसरा चक्र पेट का बच गया, चौथे में जाता ना। सॉलिड यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें बहुत से लोग पागल भी हो गए हैं। हाँ, सब पागल हो जाते इसमें। वो मेरे को लगता है 6ठे चक्र में जाता होगा। बैलेंस गड़बड़। ठीक है, आप लोग अच्छे से भक्ति करिए, भक्तिमय जीवन में रहिए, ठीक है ना। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बताइए, कृष्ण। बताइए, प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जानते हैं